तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो जो कि राहुदेव और केतुदेव के ऊपर आधारित है। दोस्तों राहुदेव और केतुदेव को समझाने के लिए मैं अभी ये कैमरा जो है वो अपने आप से हटाऊंगा और आपको जो है एक नोटबुक की तरफ मैं कैमरा लेकर के जा रहा हूं, क्योंकि वहीं मैं आपको अच्छे से बता सकता हूं कि राहुदेव और केतुदेव क्या हैं। जैसे कि कहा जाता है कि ये छाया ग्रह हैं, तो कौन सी छाया हैं, किस तरीके से इनकी छाया के ऊपर बात होती है, यह सब बताने के लिए दोस्तों नोटबुक की तरफ कैमरा करना ज़रूरी है। तो प्लीज़ बने रहें और चलिए चलते हैं राहुदेव और केतुदेव के बारे में मैं आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों ये सूर्यदेव हैं, ये पृथ्वी है और ये चंद्रदेव हैं। ये मैंने यहाँ पर इस तरह से बनाए हुए हैं जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो सूर्यदेव के चक्कर लगाती है। तो सूर्यदेव के चक्कर पृथ्वी जिस पाथ पर लगाती है वो मैंने पाथ इस तरीके से बनाया हुआ है। ठीक इसी तरह हम जानते हैं कि जो चंद्रदेव हैं वो पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। तो चंद्रदेव जिस पाथ पर पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं ये मैंने वो पाथ इसका बनाया हुआ है। अब ये दोनों पाथ यानी पृथ्वी जिस पाथ पर घूम रही है वह और मून यानी चंद्रदेव जिस पाथ पर घूम रहे हैं वह पाथ, ये दोनों एक दूसरे को जहाँ पर काटते हैं, जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, वो जो पॉइंट हैं, वो जो नोडल पॉइंट हैं, उनको राहुदेव और केतुदेव कहा जाता है। यानी कि ये जो पॉइंट हैं जहाँ पर ये दोनों पाथ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इनको राहुदेव और केतुदेव कहा जाता है। तो दोस्तों ये राहुदेव और केतुदेव की स्थिति है। तो दोस्तों राहुदेव और केतुदेव के बारे में मैंने आपको बताया कि राहुदेव क्या हैं, केतुदेव क्या हैं। अब अगर हम कुंडली में इनके बारे में बात करें तो इनको किसी भी राशि का स्वामी नहीं बनाया गया है। 12 राशियों में से कोई भी राशि ऐसी नहीं है जिसमें से किसी का स्वामी राहुदेव या केतुदेव को बनाया गया हो, यानी कोई राशि इनको नहीं मिली हुई है। लेकिन नक्षत्र का स्वामी इनको जरूर बनाया गया है। जैसे सभी ग्रह 3-3 नक्षत्र के स्वामी हैं, तो राहुदेव और केतुदेव भी 3-3 नक्षत्र के स्वामी हैं। राहुदेव के स्वामित्व वाले जो नक्षत्र हैं उनका नाम है आद्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र। ये नक्षत्र राहुदेव के स्वामित्व वाले नक्षत्र हैं। ठीक इसी तरह अश्विनी नक्षत्र, मघा नक्षत्र और मूल नक्षत्र ये केतुदेव के स्वामित्व वाले नक्षत्र हैं। तो 3-3 नक्षत्र का स्वामी जो है वो इन दोनों को बनाया गया है। अब अगर अंक के बारे में हम बात करें तो राहुदेव का जो अंक है वो 4 है, यानी 4 नंबर, 13 नंबर, 22 नंबर, वो सभी नंबर जिनकी डेस्टिनी 4 है राहुदेव के नंबर हैं। इसके अलावा केतुदेव का जो अंक है वो 7 है, यानी 7 नंबर, 16 नंबर, 25 नंबर, वो सभी नंबर जिनकी डेस्टिनी 7 है केतुदेव के नंबर कहलाते हैं। तो अंक के बारे में इनकी स्थिति यह है। अब अगर हम हथेली में बात करें तो दोस्तों हथेली में राहुदेव को यह स्थान दिया गया है, यहाँ पर राहुदेव का स्थान है और केतुदेव को यहाँ पर स्थान मिला हुआ है। तो हथेली में इनकी स्थिति यह है। और दोस्तों एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि कुंडली में ये दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री पर प्लेस्ड होते हैं। यानी अगर राहुदेव फर्स्ट हाउस में बैठते हैं तो केतुदेव 7th हाउस में दिखाई देंगे। अगर राहुदेव सेकंड हाउस में बैठते हैं तो केतुदेव 8th हाउस में दिखाई देंगे। यानी 180 डिग्री पर दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री पर दोनों रहते हैं। कुंडली में इस तरीके से इनकी प्लेसमेंट होती है। अब अगर हम अपनी पर्सनैलिटी में बात करें दोस्तों तो राहुदेव जो हैं ये कन्फ्यूज़न के कारक हैं, डिप्लोमेसी के कारक हैं, पॉलिटिक्स के कारक हैं। तो हमारी पर्सनैलिटी में ये जो चीज़ें हैं ये राहुदेव की वजह से आती हैं। राहुदेव की प्लेसमेंट ही हमें बताती है कि हम कितने कन्फ्यूजिंग हैं, कितने डिप्लोमेटिक हैं या कितने पैशनेट हैं। और पैशनेट को लेकर के मैं ये कह सकता हूँ कि राहुदेव जिस हाउस में बैठते हैं यह देखा जाता है कि वह व्यक्ति उस हाउस से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए बहुत पैशनेट रहता है, बहुत ज़्यादा पैशन उसको उसकी पर्सनैलिटी में दिखाई देता है। तो राहुदेव जो हैं वो इस तरीके से हमारी पर्सनैलिटी डिसाइड करते हैं
केतुदेव जो हैं ये स्पिरिचुअलिटी के कारक हैं, डिटैचमेंट के कारक हैं, रहस्यमयी चीज़ों के कारक हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारी पर्सनैलिटी में किस तरह से आ रही हैं, कितनी आ रही हैं, यह सब चीज़ें केतुदेव डिसाइड करते हैं। तो हमारी पर्सनैलिटी में ये चीज़ें इस तरीके से राहुदेव और केतुदेव की वजह से आती हैं। अब अगर हम बात करें इनके रंग की, तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा राहुदेव की। राहुदेव को शनिवत राहु कहा जाता है। जैसे शनिदेव का रंग काला है, ठीक इसी तरीके से इनका रंग भी काला है। इनकी भी जो दान वाली जी चीज़ें हैं वो सभी वही हैं जो शनिदेव के लिए यूज़ होती हैं, जो शनिदेव के लिए दान किया जाता है वही दान राहुदेव के लिए भी किया जाता है। इनका जो रत्न है वो गोमेद है। गोमेद का इस्तेमाल किया जाता है जब कुंडली में इनके प्रभाव को बढ़ाना होता है। तो रत्न इनका ये है। अब अगर केतुदेव के बारे में हम बात करें तो उनको जो है कुजवत केतु कहा गया है, यानी कि मंगलदेव के समान केतु उनको माना गया है। तो उनका जो रंग है वो ब्राउन है, भूरा है। और उनका जो रत्न है जिसको कुंडली में उनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है वो कैट्स आई यानी कि लहसुनिया है। तो ये इनकी स्थिति है। अब अगर हम बात करें इनके एरिया की, तो दोस्तों राहुदेव का जो एरिया है वो आप कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो सबसे नंबर 1 पे मैं उसको रखूँगा। अगर कोई व्यक्ति कितना डिप्लोमेटिक है यह भी राहुदेव बताते हैं, और पॉलिटिक्स में उसका कैरियर जो है वो बन सकता है या नहीं बन सकता है, वह व्यक्ति पॉलिटिशियन बनने के लायक है या नहीं है, यह सब चीज़ें भी राहुदेव बताते हैं। तो इनका एरिया पॉलिटिक्स है। इसके अलावा गैम्बलिंग का एरिया जो है वो राहुदेव का एरिया है। और आज के ज़माने में हम देखते हैं कि इंटरनेट जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इंटरनेट जो है, इंटरनेट की जो दुनिया है वो सब भी राहुदेव के एरिया में ही आती है। इसके अलावा इंजीनियरिंग भी राहुदेव के एरिया में आता है। तो यह राहुदेव का एरिया। जासूस बनना यानी जो स्पाई है, स्पाई वाले जो काम हैं उनसे जुड़े हुए बिजनेस हैं, नौकरी हैं, वो सब भी राहुदेव की कैटेगरी में आता है। अब हम बात करें केतुदेव की, तो केतुदेव जो हैं वो रहस्यमयी चीज़ों के कारक हैं, स्पिरिचुअलिटी के कारक हैं। तो आप जो भी फील्ड आप इनसे जोड़ सकते हैं वो सभी चीज़ें जो रहस्यमयी चीज़ों से जुड़ी हुई हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई हैं, वो सब केतुदेव के अंडर में आती हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ स्पिरिचुअल होना, यानी अगर कोई धर्म कर्म से के काम से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है, वो जिस भी तरीके से उस काम को कर रहा है, धार्मिक गुरु बना हुआ है या धर्म कर्म से जुड़ा हुआ कोई और व्यवसाय कर रहा है, वो सब केतुदेव की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस के कारक जो हैं वो केतुदेव हैं, यानी कंप्यूटर साइंस से जुड़ा हुआ जो काम है, अगर मरकरी के अच्छे हों और मरकरी के साथ में केतुदेव कंजाइन हो जाते हैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो काम है वो उस व्यक्ति को बहुत सूट करता है। ठीक इसी तरीके से अगर मंगलदेव अच्छे हैं और मंगलदेव के साथ केतुदेव जो हैं वो कहीं ना कहीं कोई रिलेशन बनाते हैं तो हार्डवेयर से जुड़ा हुआ काम, हार्डवेयर इंजीनियरिंग का काम उस व्यक्ति को सूट करता है। तो केतुदेव जो हैं वो इन सब चीज़ों के कारक हैं। इसके अलावा अगर कोई डीप रिसर्च है, कोई गहरी खोज, कोई रहस्यमयी चीज़ों का पता कोई लगा रहा है, ऐसा कोई काम कर रहा है, तो वो सारे काम भी जो हैं केतुदेव की कैटेगरी में आते हैं। यानी अगर हम एक वर्ड में कहें तो जितनी भी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और रहस्यमयी चीज़ों से जुड़े हुए काम या नौकरियां हैं वो सारी की सारी केतुदेव के अंडर में आती हैं। वहीं पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ काम हो या फिर आप कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स से जुड़ा काम है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ काम है, पैशन से जुड़ा हुआ काम है, वो सारे के सारे काम जो हैं वो राहुदेव की कैटेगरी में आते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि अगर इनकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, देखिए राहुदेव और केतुदेव को लेकर के बहुत सारी बातें कही जाती हैं, इनके प्रभाव को लेकर के भी न जाने कितना कुछ लिखा जा चुका है, कितना कुछ बताया जा चुका है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर राहुदेव या
केतुदेव की दशा आती है और कुछ भी नेगेटिविटी राहुदेव या केतुदेव लिए हुए हैं तो आपको उनकी रेमेडी ज़रूर करनी चाहिए दोस्तों। राहुदेव के लिए मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ। अगर दशा आती है और राहुदेव नेगेटिविटी लिए हुए हैं तो आपको राहुदेव के मंत्र करने हैं, जो मैं एक बार प्रोनाउंस कर देता हूँ। ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म सह राहुवे नमः, ये राहुदेव के बीज मंत्र हैं जो आपको प्रोनाउंस करने हैं, थोड़ा ज़ोर से बोलने हैं। और किसी भी शनिवार से आप ये शुरू करें, रोज़ 108 बार करें और प्रतिदिन करें, कोई भी दिन बीच में स्किप ना करें, रेगुलर करें। ये इनके मंत्र हैं। इसके अलावा अगर राहुदेव बहुत ज़्यादा ख़राब हैं दोस्तों, तो मैं ये कहूँगा आप अपनी कुंडली चेक कराएं, उसके बाद ही डिसाइड हो सकता है कि राहुदेव के लिए और क्या रेमेडी की जा सकती हैं और कौन से उपाय ऐसे हैं जिनको ऐड किया जा सकता है। लेकिन यह जो मंत्र हैं ये आप ज़रूर करें अगर राहुदेव की दशा आती है तो। अब ठीक इसी तरह अगर केतुदेव दशाओं में आते हैं और वो कुछ नेगेटिविटी लिए हुए हैं, उनकी दशा ठीक नहीं है या परेशान करने वाली है, तो आपको इनके मंत्र करने हैं। इनके जो बीज मंत्र हैं वो मैं एक बार प्रोनाउंस कर देता हूँ। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः, ये केतुदेव के बीज मंत्र हैं। इनकी शुरुआत आपको किसी भी मंगलवार से करनी है और सभी की तरह इनको भी 108 बार प्रतिदिन आपको करना है, रेगुलर करना है। और जब तक वो दशा चल रही है, जब तक वह दशा समाप्त नहीं हो जाती है, तब तक आप उच्चारण करते रहें। थोड़ा ज़ोर से बोल करके आप ये मंत्र करें। तो ये केतुदेव के बीज मंत्र हैं। और दोस्तों, जैसा मैंने राहुदेव के लिए आपको बताया, ठीक इसी तरीके से राहुदेव या केतुदेव की दशा अगर आती है और परेशान करने वाली है तो आप अपनी कुंडली ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ठीक तरह से डिसाइड तभी हो पाता है जब कुंडली में देखा जाता है कि राहुदेव किन हाउसेस को एक्टिवेट किए हुए हैं, कौन से कॉम्बिनेशन अच्छे बनाए हुए हैं, कौन से कॉम्बिनेशन ख़राब बनाए हुए हैं, उनके साथ भुक्ति में कौन सा प्लैनेट है, अंतरे में कौन सा प्लैनेट है। ये सारी चीज़ें डिसाइड करने के बाद ही कोई सटीक रेमेडी या कोई सटीक उपाय पर हम पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर कुछ भी ऐसा है तो आप अपनी कुंडली ज़रूर दिखाएं। तो दोस्तों, राहुदेव और केतुदेव के बारे में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।